सर कौन सा साथ? अच्छा निषाद नहीं है, नहीं क्या के नाम है, कौन, खैरी, खैरी, इकराम खैरी। सर अरकम खैरी। हाँ अकरम खैरी, हाँ यस अकरम सर, वो खैरी भी दोस्त है मेरा। आया था आज पर। आपके यहाँ एग्जाम कब है? आपके यहाँ एग्जाम हो गया कि कब है? यस सर, 1 से शुरू होगा, 1 अक्टूबर से। कब तक है? सर 11 या फिर 12 तक। हाँ चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताइए। क्लास क्वांटम थ्योरी शायद, नहीं? तो मैंने कहा था कि लाइट के डुअल कैरेक्टर हैं, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी, याद है ना? हेलो साइंटिस्ट, कैन यू हेयर मी? यस सर, याद है। अब आइए कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट सब लिखिए। पहला, एक तो एक लाइन में आंसर है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स emit or absorb energy only in discrete manner and discrete quantities। जानते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस मैनर। कौन सा मैनर? डिसकंटिन्यूअस। and not in continuous manner। कोई एटम और मॉलिक्यूल could emit or absorb energy, अब इसको मैं समझा देता हूँ। absorb energy in discrete quantities not in continuous manner। लिख लिया तो बताइए। हाँ, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट पिछला में तो एक लाइन में मैंने बताया था। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। उसने मैक्सवेल को कहा कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता ही है, उसके साथ साथ पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। क्या आपने लिख लिया? हाँ या ना? यस सर, मैं लिख लिया। हाँ आपने लिख लिया साइंटिस्ट? देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला वेरी गुड। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस को आप डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अगर कोई मशीन AK-47 है तो इससे जो बुलेट आएगा तो वो लगातार आ रहा होगा, बोले हाँ या ना? यस सर। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस इसको नहीं कहा जाएगा। जैसे कभी भी देखिए, गौर से सुनिएगा कि बुलेट जो फायर होती हैं तो उस बुलेट की काउंटिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4। क्या 1 और 2 के बीच कभी सुना है हाफ बुलेट? अरे बोलिए, क्या 1 और 2 के बीच नो में कोई सर। बुलेट नहीं? हाँ,
ये इतना तेज है, इतना फास्ट है, इतना नंबर है कि लोगों को लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस मैनर, जैसे लाइट आपके सामने है, स्टूडेंट को लगता है ये कॉन्टिन्यूअस मैनर, नहीं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट वैल्यू है। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट जो आपको एनर्जी मिल रही है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं है। इट इज कॉल्ड डिस, क्योंकि इतनी फास्ट होती है कि हमको लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। इतने नंबर्स में मिलते हैं कि हमको ये नहीं, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नहीं होगा। 1.2, 1.3 ये सब नहीं होता है। 1 फिर 2 तो डिसकंटिन्यूअस है ये। 1 and 2 फिर 3 then 4 वो कंटिन्यूअस दिखने में लगता है, हमें लगता है हाँ लाइट ऑफ तो नहीं हो रही है, लाइट तो लगातार है। वो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा, इतने नंबर्स ज्यादा हैं कि लोगों को लगता है या हम लोगों को लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस मैनर, बट इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैनर, डिसकंटिन्यूअस मैनर। ओके, यस सर। वही कहा कि एटम कुड emit और absorb energy in discrete manner, not in discontinuous, not in continuous manner. Did you understand? यस सर। चलिए, सभी यहाँ प्लेट से आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी यहाँ? हेलो सभी यहाँ, लिख लिया? यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, तो मैं आपको बता चुका हूं, द स्मॉल क्वांटिटी या पैकेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. उसी पैकेट को हमने क्या नाम दिया था? क्वांटम। याद है? द पैकेट ऑफ एनर्जी। ये तो थोड़ा अच्छे से लिखा दिया गया शॉर्ट फॉर्म में, द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। यही तो पार्टिकल नेचर को बताता है। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा, इसलिए याद रखिए क्वांटम और फोटोन दोनों पैकेट ऑफ एनर्जी, लेकिन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। इन द केस ऑफ लाइट, याद रखिए, इन द केस ऑफ लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं। या आप और अच्छे से समझना चाहें तो ट्रिक्स याद रखिए, वो लाइट जो विजिबल हो, क्या हो, क्या हो, जल्दी बताइए। विजिबल। विजिबल लाइट के केसेस में पैकेट ऑफ एनर्जी को आप फोटोन कहेंगे, यानी ये क्वांटम भी कहलाएगा। और इनविजिबल जिसको आप नहीं देख पाते हैं, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? क्वांटम। इससे ये साबित हुआ कि हर फोटोन क्वांटम है, बट हर क्वांटम फोटोन नहीं है। कोई भी क्या फोटोन क्वांटम क्या है? कहीं दोनों पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्वांटम किसी भी रेडिएशन के लिए आ सकता है, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो। बट इन द केस ऑफ लाइट, बुक लिखता है इन द केस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब ही है विजिबल लाइट। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस। यस, वेरी गुड। तो विजिबल लाइट के केसेस में ये फोटोन और क्वांटम दोनों कहलाएगा, लेकिन इन द केस ऑफ इनविजिबल लाइट सिर्फ क्वांटम कहलाएगा। कोई भी क्या, फोटोन क्वांटम क्या है? दोनों पैकेट ऑफ एनर्जी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये माइन्यूट डिफरेंस है। तो हर क्वांटम को हम फोटोन नहीं कहते हैं, हर फोटोन क्वांटम है। इसलिए सारे लोग यहाँ तक? यस सर। थैंक यू। आप सुनिए, अब देखिए,
जो मैंने उस दिन प्रूफ भी किया था कि प्लांक्स ने जब आयरन रॉड को हीट करता गया तो कलर चेंज होता गया, वही है द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, जो पैकेट ऑफ एनर्जी है बताया था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बोलिए हाँ या ना? यस सर। डायरेक्टली मेरे साथ साथ लिखते रहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। its frequency, directly proportional to its frequency। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा E directly proportional to frequency, E is equal to h mu। ये पहला फॉर्मूला आया, लेकिन आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी को हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, SC बाय लेम्डा। याद आया? तो लेम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड? जब वेवलेंथ रहेगा तो C तो फिक्स्ड है, C क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या आपको मालूम है वेलोसिटी जो होती है वो लेम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, उसका पिछले ही क्लास में बताया था। तो ये है, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। बोलिए। यस सर, मेरा हो गया। हाँ, नोहा सबिहा Yes, sir. हो गया सबका? Yes, अच्छा, sir. हो गया। हाँ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी को, दिस इज मिसलेनियस 1/t, हर तरह का फॉर्मूला याद रखिए, h × 1/t, दिस इज द आंसर। और एक लास्ट पॉइंट, the energy absorbed या emitted is an integral multiple of energy one quantum। क्लियर है? हाँ यहाँ जल्दी बताएं। एनर्जी अब्सॉर्ब एंड इमिटेड इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब पहले लिखने की प्रश्न। लिख लिया? बोलिए। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए आपने पढ़ा कि एनर्जी का क्वांटम का फॉर्मूला h म्यू होता है कि नहीं? सारे लोग बताइए हाँ या ना। यस सर। ये वन क्वांटम है। अगर 2 क्वांटम फोटोन होगा तो 2h म्यू होगा, 3 क्वांटम होगा तो 3h म्यू होगा। यहाँ तो बहुत सारे, एक क्वांटम थोड़ी ना होता है। 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा हुआ, नैनो सेकंड में मिलियंस ऑफ फोटोन इमिट होती है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है। वही कहा गया कि एनर्जी अब्सॉर्ब एमिटेड इन इंटीग्रल मल्टीपल एनर्जी वन क्वांटम। सो द जनरल फार्मूला इज NH mu, where n is number of photon, n is number of photon या quantum। एनी प्रॉब्लम? 1 क्वांटम की एनर्जी क्या आएगा तो h mu कर देंगे। अगर कह देगा 1 मोल फोटोन की एनर्जी बताओ तो n अवोगाड्रोस नंबर ले लेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो
जो हम बुक में फॉर्मूला पढ़ते हैं बेसिकली वो 1 क्वांटम है, 1 से ज्यादा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्या आएगा इंटीग्रल मल्टीपल। ये हमेशा इंटीजर में, कंप्लीट इंटीजर में ही होगा, 1 2 3 4। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। No, sir. थैंक यू। लिख लीजिए ये पांचों चारों पॉइंट का एक ही लाइन में आंसर कोई पूछे कि भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। मतलब उन्होंने सारे पॉइंट का एक निचोड़ जिसको कहते हैं वो ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटम या फोटॉन। समझा? जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। समझा? बोलिए हाँ या नहीं। यस सर। अब आइए कि इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच, चाहे लाख टफ क्वेश्चन हो, सबसे आसान न्यूमेरिकल होगा, चाहे बोर्ड लेवल हो, कंपटीशन लेवल हो, हमेशा आसान क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ, एक गौर से सुनिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए E इज इक्वल टू जो आपने फॉर्मूला पढ़ा SC बाई लेमडा, बताइए न्यूमरेटर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये तो हमें, अच्छा एक मिनट, वो ये बात मैं लिखना भूल गया। हाँ, H इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा नहीं, H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। प्लीज लिख लीजिए, जो मिस हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34 होता है। Done, sir. देखिए एक, हाँ, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूमरेटर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल हो, ये न्यूमरेटर तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो अब इतना लिखने में आपको MCQ टाइप में, तो इसके लिए हमेशा आप याद रखिए, इस दोनों को याद कर लीजिए, 19.86 10 टू द पावर -26 और लेमडा याद रखिए मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मीटर में। और यहाँ मीटर। पर जो यूनिट होगी एनर्जी की, जूल। ये शॉर्टकट याद रखिए कि आपका टाइम बचेगा। एक बात हम इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए 19.86 जो है वो लगभग 20 है। बोलिए अप्रोक्स में अगर लेना चाहे तो 20 ले यस सर। सकते हैं ना। अरे बोलिए ना, ये नोमा अरशद तो सदिया तो कुछ बोलती भी नहीं है भाई, बोलिए। हाँ, लेमडा मीटर। तो आप और सॉल्व करना चाहें तो 2 × 10 टू द पावर 25, ये सब शॉर्ट लेमडा मीटर यूनिट जूल। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना? No, नो sir. सर। No, sir. हाँ लिखिए। इतने सारे लोग, Yes, sir. एक तरीका यस सर। हाँ, एक तो ये हुआ, दूसरा तरीका ये दूसरे शॉर्ट फॉर्म। देखिए केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको बोर मॉडल में भी आएगा EV। पहली बात तो ये याद रखिए कि इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट की बहुत सारी होती है,
इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट जो होती है इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी एक यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 10 टू द पावर -19। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. पहले लिखिए इसको। Done. कंडीशन में कभी कभी डेटा जो देता है ना SC बाई डेल्टा, ऑब्वियसली ऊपर दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो शॉर्ट ट्रिक्स मुझे याद रखिए 1240, लेकिन यहाँ लेमडा नैनोमीटर में रहेगा और यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लेमडा नैनोमीटर में तो ये इस्तेमाल है। दूसरा ये सब आएगा, डेटा आपको देगा इस तरह 1240 एक जीरो बढ़ा दीजिए, लेमडा यहाँ एंगस्ट्रॉम में यूनिट इलेक्ट्रॉन। अगर मीटर में लेमडा लेना है तो ये जो आपको स्कूल लेवल में ये काम देगा, लेकिन बहुत सारे में लेमडा नैनो ऐसा डाटा देगा, जैसे कह देगा 31 नैनोमीटर है, कैलकुलेट द एनर्जी, और हो सकता है ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहेगा, तो हम क्यों इतना कैलकुलेट करने जाएंगे, 3140 डायरेक्ट आ जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन। हाँ, Yes, sir. ये सब काम देगा आपको जितना आपको लिए, तो स्कूल लेवल पर भी आपका टाइम बचेगा, ये सब आपको कर लेंगे, आप पहले ही से दिमाग में रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी। चलो इसको लिख लीजिए। Yes, sir. ये लिख लिया। तुमने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए, थैंक यू। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। थ्री हंड्रेड नैनोमीटर, द एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। क्लियर? Yes, sir. लिख लिया। आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है C बाई डेल्टा,
अभी हमने कहा कि 19.86 लिख दीजिए, 10 टू द पावर -26 लिख दीजिए, 300 है, 3 से कैंसिल, 6.62 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -28 आ गया। 10 सेकंड में आंसर है। बोलिए ना कुछ। यस सर। हाँ, एक मिनट। मैंने कहा था कि ये नैनोमीटर मीटर में लेंगे आप, तो -9, तो जूल में ले रहे हैं तो आपको 19.86 10 टू द पावर -26 लेमडा मीटर में लेंगे तो -9। देखिए आपके पास हो गया 19.86 10 टू द पावर -26, 2 जीरो बढ़ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -, तो आपके पास 3 से कैंसिल है, फिर ऊपर जाके -19। समझ में? यस सर। यस सर, लिख लिया ये। सब लोगों ने लिख लिया? नोमार, सबिया? Yes. Yes, sir. ये तो तुम कर दो सकते हो। आंसर आया?
अरे नहीं बता रहे हो आंसर, जल्दी बताओ ना। नहीं आया? जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स बताया था? 1250 लेम्डा। यस, विच ऑप्शन? अरे यार अरसलान और ये सभी, यहाँ नैनोमीटर जब रहेगा तो मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 62 नैनोमीटर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना लेट से आंसर देते हैं। ये ऑप्शन, अरे बोलिए आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिया? Yes, sir. Clear. अब देखिए E is equal to आपके पास SC by lambda है। अब यहाँ पर 1 मोल फोटोन है तो हम NSC by lambda इस्तेमाल करेंगे। N का मतलब अब क्या है? डोज नंबर है 6.022 10 to the power 23। SC का जो मल्टीपल है वो मैंने आपको बता चुका हूँ 19.6 10 to the power 26। वेवलेंथ आपके पास है 400 मीटर में इस्तेमाल करेंगे -10। बताइए यही तो करेंगे। Yes, sir. 6.022 को आप लोग 6 ले लीजिए 23 और 19.86 तो यही है 10 to the power -26 है। 4 into 10 to the power -6 by 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 by 1.5 लिख सकते हैं। आप बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. या कोई कैंसिल होने वाला है इसमें? 4 से कैंसिल होगा 4 4 सा 4 से इसको सॉल्व कीजिए सारे लोग। 8 का पावर, अच्छा जी हाँ 2 होना चाहिए, 2 से हो सकता है। इसको और सिंपलीफाई 1.5 मत कीजिए, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है 2 दूना 4 और 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 9 18 2 9 18 तो 2 3 अच्छे तो 3 से मल्टीप्लाइड करना आसान हो जाएगा कि नहीं? जल्दी जल्दी आया है कि नहीं? तो 3 3 जा 9। Yes, sir. हाँ तो कितना हो गया? 23 minus 26 minus 3 into 10 to the power 5। ये आपका आंसर आएगा 29.79। तो आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Excuse me, sir. Yes. सर यहाँ पे हम 19.86 के बजाय 20 भी तो यूज कर सकते थे ना? हाँ क्यों कर सकते हैं जी, सबसे आंसर हो, आप कुछ भी कर लें। हाँ यस, आप क्यों नहीं ले सकते? सब ले सकते हैं। आपको और करना है तो और सिंप्लीफाई करना चाहिए। 4 into 10 to the power -7 आया है, -8 आया है। इस तरह करना कोई बात नहीं। 3 into 10 to the power कितना आएगा जल्दी बताइए? -2 6। वही आंसर यहाँ लिए देखिए, क्या आंसर इतना है? देखिए 29.75.30 लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो 3 into 10 to the power 6 होगा, वही आंसर आएगा। ज्यादा फटाफट बोलिए ना, क्या ऐसे भी चले यहाँ?
अरे बोलिए Yes, sir. एवरीवन, यस। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब, माइन्यूट डिफरेंस। ये आपको तरीका है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में स्टूडेंट एचसी बाई लेम्डा में डाउट रहता ही है कि सर हम कैसे करें। ये सब तरीका सब है, जो आपको आसान लगे वो आप करें। ये सब लिख लें सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. है। अब आइए, तो ये मैंने 3 लगातार क्वेश्चन कराया। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टैंडर्ड, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन emitted by the bulb. Wavelength 4000 that provide one waveform. Yeah. Yes, sir. जल्दी बोलिए। अच्छा, अब Yes. इसमें नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, मतलब E से टन टू NSC बाई लेम्डा, n की वैल्यू निकालना है। कह रहा है एनर्जी 1 है, n मालूम नहीं है। इसी को आप लिख सकते हैं into 10 to the power 25, और आपके पास 4000 पिकोमीटर है, 10 to the power -2 लिख सकते हैं। अरे बोलिए साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. n is equal to 4 into 10 to the power -9 divided by 2 into 10 to the power 25. This is आसान। n is equal to 10 to the power 16. This is problem. तो ये आया समझ में? Yes sir. Yes, कैलकुलेशन आसान आपको बना दिया। प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 25 watt per emits radiation. Having
वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। रेट ऑफ इमिशन पर सेकंड का मतलब ही हुआ कि आपको नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है, इसमें भी एन निकालना। अब देखिए पावर की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। रिलेशन हैविंग वेवलेंथ इतना माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड। सारे लोग यस सर। देखिए अगेन हमें एन निकालना है। तो हमेशा याद रखिए जब भी पावर दिया रहेगा तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर को आप एनर्जी में कन्वर्ट करें, E into T। तो आपके पास है पावर 25 टाइम 1 है तो एनर्जी इज इक्वल टू 25। ठीक, अब आपके पास अगेन E इज इक्वल टू SC बाय डेल्टा 25 इन निकालना है, टाइम 2 into 10 to the power minus 25। वेवलेंथ है 0.57 10 to the power minus 6। इन है आपके पास 25 0.57 6 divided by ये जो 12 से कैंसिल होगा। अब इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ है ना, यस सर। सुनिए, कोई आप ये इसी फॉर्म में रहेगा, कोई आपको कहेगा कि एन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट इंटीजर। तो अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ये भी नहीं लिख सकते हैं 71 into 10 to the power 18? तो यहाँ आया ना, यस सर। तो बस ये जानबूझ के बुक सब में डेसिमल के फॉर्म में रहता है। तो n तो नंबर ऑफ फोटॉन है, आपको कोई कहेगा भाई 7.1 तो फोटॉन नहीं होता है, उसको दिमाग लगा दीजिए, एक जीरो हटा दो। अब ये बताओ आंसर सही लगा कि नहीं? अब 71 कंप्लीट इंटीजर यस है, सर। तो ये हाँ इस फॉर्म में भी लिखा है तो उसी फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। कोई डाउट है वहाँ? सभी यहाँ समझ में आ रहा है साइंटिस्ट लोग? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, आप जल्दी से करके दिखाएंगे। समझ में बात आई? लिख लिया? डन। यस सर, लिख लिया। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल लाइट।
100 watt वाले मीन्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ कंप्लीट द नंबर ऑफ फोटोन। चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन कर दीजिए, ये आप अपने से कीजिए, उस वक्त से नहीं कर रहा हूँ। बोलिए अरसलान, कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। निकलिया, बोलिए कितना आंसर आया? हाँ क्या किसी का आंसर नहीं आ रहा है? एनर्जी सेकंड 200 इंटू 2 किया, 200 जूल आया, जल्दी बताएं। सबिहा का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दीजिए ना, सी ऑप्शन। तो एनर्जी का फॉर्मूला है NSC बाई लेमडा। 200 है, एन मालूम नहीं, 2 इंटू 10 टू द पावर 25 ले लिया। वेवलेंथ आपके पास कितना है?
400 नैनोमीटर, 400 10 टू द पावर -9 हो गया। आपके पास हो गया 200 इंटू n इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -25, 4 इंटू 10 टू द। अरे अरसलान आया, नोहा बोल क्यों नहीं रही है भाई? दो 200 इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 2 into 10 to the power -25, which is a 4. n is equal to 4 और 10 to the power कितना हो जाएगा? -5 ऊपर जाके ये कहाँ चली गई नोहा और सलान? कहाँ चले गए भाई? आया समझ में? यस सर, मैंने आंसर भेजा था बट वो गलत। अच्छा गलत था, कोई बात नहीं, ट्राई किया आपने, अच्छी बात है। हाँ आपका आंसर, अच्छा अब दूसरे पर भेज दिया क्या? आई सर पर भेज दिया ना? अच्छा, मैंने दूसरे उस पर भेज दिया था। लर्निंग व्यू पर भेज दिया था, ठीक। आपको लर्निंग व्यू से ही मोहब्बत है ना, इसलिए भेजे, टीचर से कोई मोहब्बत ही नहीं है, ठीक। बहुत अच्छा, आगे बढ़े, जल्दी बताइए, सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये पूरी पीएचडी मैंने करा दी। क्वेश्चन बन जाएगा ना? आप सबसे बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, जैसे आप पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक ये है, पार्टिकल नेचर ही से रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है कि एक साइंटिस्ट का नाम आइंस्टीन ने इसको प्रूफ किया था, वही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से। सबसे पहले तो हर्ट्ज ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हर्ट्ज ने लाइट के पार्टिकल नेचर को नहीं बता पाया। आइंस्टीन जिनका नाम आपने सुना है, तो प्लांक्स क्वांटम की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साबित किया कि लाइट के अंदर वाकई पार्टिकल नेचर भी है, सिर्फ वेव नेचर। उनको उन्होंने कैसे किया तो और से सुना। और आजकल इसी पर रिसर्च भी चल रहा है, सोलर लाइट। अब इंडिया या पूरे हिंदुस्तान में और ओवर वर्ल्ड सोलर लाइट का ही काम बहुत तेजी से हो रहा है, आने वाला दिन इसी का होगा। यहाँ देखें, तो मान लीजिए कोई मेटल है, मैं ये थ्योरेटिकल के बना रहा हूँ, प्रैक्टिकली कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता। मेटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे होते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, बंधे होते हैं। तो आइंस्टीन ने ये साबित किया कि भाई आप इस पर लाइट स्ट्राइक कराएं मैटर पर, जब लाइट आएगा तो फोटोन होगा, तो उसके पास h म्यू एनर्जी होगी कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। फोटोन की एनर्जी होगी? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर बाहर आ जाएगा, और इसी को आप बैटरी वगैरह से जोड़ देंगे तो करंट आ जाएगा। सोलर में क्या होता है, रोशनी में चार्ज होता है, रात में आप लगाकर उसको नहीं करते हैं, वायर लगा के रोशनी पैदा करते हैं, बोलिए ना इलेक्ट्रिसिटी आती है। अरे बोलिए ना, हेलो। हाँ यही तो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यही है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल, कोई जरूरी नहीं कि हर लाइट पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल। बैठो ना प्यारी, 7 बज गया, उठना है क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए फोटोन की एनर्जी प्लांक्स क्वांटम थी, तो अब बताइए क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं, फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी को लेकर जा रहा है। इसलिए शॉर्टकट याद रखिए, when light propagates it shows wave nature. Again I repeat, when light propagates then it shows wave nature.
When light interact with any matter, when light interact with any matter, then it shows particle nature. Light interact किया, किसी बॉडी से इंटरेक्ट किया, अपनी एनर्जी पे, यहाँ ना रिफ्लेक्शन हो रहा है ना डिफ्रैक्शन हो रहा है कुछ। इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट किया? रिफ्लेक्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन रिफ्रैक्शन की वजह से इजेक्ट किया? हो ही नहीं सकता। नो सर। हाँ, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से जो बाधा हुआ है उसको उतनी एनर्जी दी गई या उससे ज्यादा दी गई, तभी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कुछ तो बोलिए, आ रहा है कि नहीं समझ में सारे स्टूडेंट को? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी को आपको ऑब्जर्व करना है कि वाकई करंट हो रहा है कि नहीं, तो वायर लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए इसमें। सोलर सेल इसी पर काम कर रहा है। कोई भी क्या, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द लाइट ऑफ सुटेबल फिट। जैसे लाइट होगा उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, कोई टाइम भी नहीं लेगा, 1 सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड। समझ में बात आ रही है एवरी स्टूडेंट? यस सर। वही है, देयर इज नो टाइम लैग between incident light and ejection of electron. इन्हें की लाइट आएगा, वो फिर सोचेगा हम निकले, ना 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 ना। उतनी एनर्जी अगर है, अगर वो चाहता है कि हमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में 10 जूल एनर्जी, अगर वो चाह रहा है कि हमें 10 जूल दिया जाए या उससे ज्यादा दिया जाए, इजेक्ट हो जाए। हाँ, 10 से कम दिया जाएगा तो इजेक्ट नहीं होगा। उसकी मिसाल सोलर सेल चार्ज कब होता है? जब बादल छाए रहेगा तो उसको एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो चार्ज सही से नहीं होगा। तेज रोशनी रहेगी, तेज धूप रहेगा, चार्ज जल्दी होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट को देखना है उस वक्त देखा जाएगा जब वो बैटरी से कनेक्टेड हो। ये थ्योरेटिकली समझाने का तरीका है। वाकई हो रहा है कि नहीं, तो प्रैक्टिकली देखने का तरीका है कि करंट आ रहा है कि नहीं। तो वही वायर्स होगा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। लिखें इजेक्शन ऑफ, तो बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को बता रहा है कि वेव नेचर? सब पार्टिकल नेचर। अरे सबिहा नोहा, आप भी दोनों बोलिए ना, माना कि शरीफ हैं दोनों, बोलिए, चिल्लाइए, बोलिए, पूछे कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। यस, बोलिएगा तब ना समझ में। आप कोई पूछे क्या होता है, कहेगा क्या कुछ भी नहीं मालूम, तो इसलिए बोलना है क्लास के अंदर। इजेक्शन मदरसे कितना, मदरसे में जो अली बेटे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं तभी याद होता है। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस in the light of suitable frequency. In the light of suitable frequency, incident on the surface is called photoelectric effect. बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट लोग बोलिए। यस सर। तो प्रैक्टिकली ग्राफ बनाना है, ये दिखाना है, तो देखिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए, बना ऊपर वाला बना लीजिए। ये गिलास ट्यूब है, शीशा का है, यहाँ एक एनोड है, मेटल सरफेस है, ये कैथोड है, मेटल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको जोड़ दिया, यहाँ एमीटर लगा दिया, पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये है। अब क्या होगा देखिए, शीशा पे लाइट जब पड़ेगी रोशनी दिखेगी, लाइट इंसिडेंट हुआ, ये बेहद इलेक्ट्रॉन देगा, सीधे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। जब भागेगा तो बताइए करंट फ्लो होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना साइंटिस्ट लोग। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, होगा कि नहीं? एक ग्लास ट्यूब है, इस सब लिख लीजिए, दिस इज ग्लास ट्यूब।
ग्लास ट्यूब इसलिए कि रोशनी आ सके। वो कहेगा हम गिलास नहीं लेंगे, तो मतलब नहीं लेंगे, तो आपकी मर्जी है, उससे रोशनी आना चाहिए। लिख लिया तो बताइएगा। डन। अब आए सब लोगों ने अरसलान लिख लिया। यस सर। देखिए इसमें पहले डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझना है। पहली बात ये है कि एक आएगा टर्म आएगा वर्क फंक्शन, लिखना नहीं है। वर्क फंक्शंस का मतलब क्या, पहले सॉरी रिमार्क्स में टॉपिक ही डालें वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए एक बात गौर से सुनिए। मान लीजिए अगर आपके पास है, गौर से सुनिए, ये आपके पास है मेटल, लिथियम मेटल है, और ये आपके पास सोडियम मेटल है। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। गौर से सुनिए, इसको निकलने के लिए 15 जूल एनर्जी चाहिए, इसको निकलने के लिए 10 जूल चाहिए। बताओ 15 या 15 से ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं एनर्जी, जल्दी बताओ, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। वो यहाँ है ना। यस सर। यस सर। इसी को कहते हैं वर्क। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, फिजिकल मीनिंग समझ, वर्क फंक्शन जिसका कम होगा, इसका मतलब समझ जाइए उसमें इजेक्शन आसानी से होगा, कम ही एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। वर्क फंक्शन ज्यादा, व्हाट डज मीन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब मोर एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब मुश्किल से हो रहा है तभी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the metal for the ejection. हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर।
या इसी को W नॉट या कोई जगह 5 से डिनोट करते हैं। ये सारे लोग वर्क फंक्शन यस सर लिख लिया। फंक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा h म्यू नॉट। h म्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई कहेगा सर ये क्या होता है, तो बस डेफिनेशन वही होगी, एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी लगा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय रिजेक्शन। या इसको ये भी लिख सकते हैं c बाई लेम्डा नॉट। लेम्डा नॉट जिस मैक्स, अब यहाँ पर मैक्सिमम बोलेंगे, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तभी मैक्सिमम। ये आपके पास क्या बता रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बता रहा है, जल्दी बताएं। थ्रेशोल्ड वेव। हाँ, जब भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो समझिए वर्क फंक्शन के से रिलेटेड फॉर्मूले में आएगा। वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, समझ जाइए, वर्क फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले में आएगा। यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड और फ्रीक्वेंसी की बात होगी। अब आइए, लोअर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन rejection of electron takes place आया समझ में। Done. law of यस सर लिख लिया। Einstein photoelectric equation। आइंस्टीन ने दिया था इसलिए आइंस्टीन। अब देखिए पिछले सारे में टॉपिक डाले आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यस सर लिख लिया। देखिए अभी लिखिएगा नहीं, गौर से सुनिए, टॉपिक लिख लिया तो अब गौर से सुनिए। मान लीजिए वर्क फंक्शन है आपका, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर जो है, मान लीजिए आपके पास है 52 और हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई वो है 20। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जल्दी बताओ। यस सर होगा। होगा। अरे और सब बताएं, सबिहा नोमा बताइए। हाँ ठीक है। तो 20 में से 15 जूल यूज करेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, हाँ या ना, जल्दी बताइए। 20 तो 15 5 जूल कहाँ जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक।
एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो कंजर्व्ड रहेगी एनर्जी। बीस क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी देखिए आइंस्टाइन कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया, इंसिडेंट एनर्जी। जब इंसिडेंट एनर्जी आएगा, इंसिडेंट एनर्जी का दो पर्पस में यूज होगा। पहला, इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पोर्शन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हम वर्क फंक्शंस कहते हैं, और रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आज समझ में आया? हाँ या ना? हेलो? यस सर। हाँ, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कभी फार्मूला भूलिएगा नहीं, ये है। इसलिए फार्मूला becomes incident energy is equal to E, 15 is equal to W naught work function, remaining energy kinetic. This is called Einstein photoelectric equations. इसी को बुक इस तरह लिखता रहता है कि भाई अगर काइनेटिक, ये जनरल फार्मूला याद रखिए, इसी से सब कुछ निकल आ जाएगा। कोई भी पूछे E क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। E क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। W क्या है? वर्क फंक्शन काइनेटिक। अगर आपको कोई कहे काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो यहीं से E माइनस देंगे। अब इसको रटेंगे नहीं E माइनस, बस ये याद रखिए, इसी से सब कुछ आएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, E इंसिडेंट एनर्जी h mu, W नॉट h mu नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? हाफ Yes, sir. mv, हाँ हाफ mv स्क्वायर, इसको लिखना चाहे वेवलेंथ। ये सबको रटना नहीं है, ये सब पूछने बच्चे इसी को पूरा पढ़ते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज द तरीका, दिस इज द मेथड। बस ये पढ़ लीजिए, ये कहे तो E माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू कहे तो E माइनस के ई। या क्यों हम इन सबको याद करते हैं? नो नो नो। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? अरसलान, सबिया, Yes, sir.